विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RBSC हिंदी ज्ञान में स्वागत है। आशा है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आप ग्रहण कर पा रहे हैं और हमने इससे पूर्व कुंडलिया छंद का अध्ययन किया था। आज उसी भाग में आगे की बात करते हुए हम द्रुत विलंबित छंद का अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, द्रुत विलंबित छंद। देखिए, इससे पूर्व मैंने आपको कुंडलिया छंद पढ़ाया था, वह मात्रिक था। आज जो हम छंद पढ़ रहे हैं यह वर्णिक छंद है। तो इसके लक्षणों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लक्षण है इसके। सबसे पहला लक्षण है कि यह वर्णिक समछंद है। देखिए, चाहे वर्णिक हो चाहे मात्रिक हो, सम, अर्ध सम, विषम, ये सभी में उसके भाग मिलते हैं। आपको वर्गीकरण में पढ़ाया था हमने। तो वर्णिक छंद है, यानी कि इसमें जो वर्णों की संख्या वो क्या रहेगी, समान रहेगी। वर्णों की संख्या समान होगी। दूसरा लक्षण है इसका कि इसके प्रत्येक चरण में बारह वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम नगण, बगण, बगण और रगण रहता है। देखिए, गण 8 होते हैं और उन्हीं गणों में यह जो क्रम है यह द्रुत विलंबित में पाया जाता है। कौन सा क्रम? नगण, बगण, बगण और रगण का। देखिए, क्रम कैसे और गण कैसे होते हैं, क्या मात्रा होती है गणों पर, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इधर गण होते हैं 8। उसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र की बात हमने पहले भी की थी, फिर से कर लेते हैं। य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल और गा। देखिए, इस सूत्र को याद कर लेंगे। गण आपको हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो य, मा, तारा, जभा, नसल का। देखिए, यगण में क्या मात्रा होती है? य, मा, ता, यानी कि लघु, गुरु और गुरु मात्रा। हमने यहाँ लिखी लघु, गुरु और गुरु मात्रा। मा पे मा, तारा, यानी कि तीनों गुरु मात्राएं। अब तगण पे ताराज, गुरु, फिर गुरु और फिर लघु। राज, भा, गुरु, लघु और फिर गुरु।
जगण पे जबहान, लघु गुरु और फिर लघु। बगण पे बानस यानी कि गुरु, लघु और फिर लघु। नगण में नसल यानी कि तीनों ही लघु, और सगण में सलगा, लघु लघु और फिर गुरु। और अंत में जो ये ल और ग बचता है, ये आप सभी को ज्ञात है कि अगर अंत में मात्राएं बच जाए तो या तो लघु या फिर गुरु, जो भी बचे लघु गुरु। हमने यहां लिखा लघु और गुरु। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। अब ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा और मात्रा भी पता चल गई होंगी आपको कौन कौन सी होती हैं। देखिए इसकी बात करते हैं कि देखिए नगण पे मात्रा है, नगण पे आपकी होती हैं तीनों ही लघु मात्रा। बगण पे यानी कि बानस, गुरु, लघु और लघु। फिर बगण आता है यानी कि गुरु, लघु लघु। और फिर रगण तो राज भा, राज और फिर भा। तो ये इसका क्रम रहता है। क्रम आपको याद रहना चाहिए, और कैसे याद रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं इसके अगले लक्षण की। देखिए क्या होता है इसका अगला लक्षण कि इसमें जो यति होती है वो प्रत्येक चरण के अंत में मिलती है। यति यानी विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, लघु विराम। हमने विराम की बात की थी, यहाँ पर यति की बात कर रहे हैं, वही विराम है आपका। और साथ ही साथ अगला लक्षण है इसका कि इसकी जो तुक होती है वो प्रायः समचरणों की मिलती है। तुक आप जानते हैं क्या होता है, यानी कि किसी भी काव्य पंक्ति के अंतिम जो शब्द है, शब्दों की जो ध्वनियां है वो तुक होती है। देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। देखिए मात्राएं लगाते हैं और गणों का क्रम देखते हैं। देखिए इस पे क्या आ गई, लघु लघु और फिर लघु। का पे गुरु आ गई, फिर लघु, फिर लघु, फिर गुरु और फिर लघु। स पे लघु, मी पे गुरु, लघु और गुरु। यानी कि देखिए नगण बगण बगण रगण का क्रम था, हमने बात की थी। ये देखिए आप, नगण में तीनों लघु, पहले वो आ गई आपकी। फिर बगण में आई थी गुरु लघु लघु, फिर बगण आया गुरु लघु लघु, और फिर रगण आया गुरु लघु और गुरु। देखिए क्रम मिल रहा है आपको। आगे भी इसी प्रकार मात्राएं लगाते हैं आप। लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और फिर गुरु। लघु 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 गुरु,
लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु और फिर गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु। अब देखिए यहाँ पर यह आपका वह पूरा आ गया और ल आधा है, तो आधे वर्ण की मात्रा आपको क्या आता है उससे पहले वाले को मिल जाती है, तो यहाँ पे क्या आया, गुरु आया। अब इस ल पे लघु, व पे लघु, गुरु मात्रा और फिर यहाँ पर लघु मात्रा और फिर गुरु मात्रा। देखिए क्रम आपको वही का वही मिल रहा है। अब एक और बात बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हमें ये याद कैसे करना है कि द्रुत विलंबित में गणों का क्रम यही रहेगा, हम भूल जाते हैं। देखिए याद करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत अच्छा और आसान तरीका, आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए कि द्रुत का मतलब है दूर, विलंबित है ना विलंब होना, दूर जाने में विलंब होना, तो द्रुत विलंबित। अब देखिए पहले के समय में वाहन तो वह नहीं करते थे, मान लिया हमने कि उस समय पे किसी व्यक्ति ने कहा कि दूर जाने के लिए जो वाहन है वो क्या कर लो, भ्रमण कर लो। दूर जाने के लिए वाहन भ्रमण कर लो। तो देखिए कैसे करते हैं वाहन भ्रमण, द्रुत विलंबित, वाहन भाभरो। अब देखिए यहां पर भी जो वर्ण होंगे, वर्णों की संख्या 12 मिलेगी हमें, 1 2 3 4। देखिए आधे म को गिना नहीं जाता, 5 और 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इनमें मात्राएं लगा लीजिए, एक मात्रा लघु लघु लघु। अब देखिए ल और यहाँ पे आधा म आ रहा है, आधे की मात्रा इसको मिलेगी, तो यहाँ पे आ गई गुरु। अब इस आधे म की कोई मात्रा नहीं अभी यहाँ पर, बी पे एक मात्रा, त पे एक, वाहन पे 2 1 और 1 मात्रा, यानी गुरु लघु लघु, फिर यहाँ पे गुरु लघु और फिर गुरु। ये देखिए ये आपका बन गया नगण, ये आपका बन गया बगण, ये आपका बगण और ये आपका रगण। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसी प्रकार वंशस्थ छंद का अध्ययन करेंगे। आप अपने कमेंट और लाइक के माध्यम से मुझे सूचित करते रहें। धन्यवाद।